चलिए आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक लेडी होती है, वो अपनी कार सेल्फ ड्राइव करके एक मार्केट जाती है कुछ अपना सामान वगैरह खरीदने, और अनफॉर्चुनेटली वो अपना बैग अपनी गाड़ी में ही छोड़ देती है और साथ ही साथ वो अपना गेट लॉक करना भी भूल जाती है। होता क्या है, जब वो अपनी शॉपिंग वगैरह करके कुछ देर में वापस आती है तो वो क्या देखती है कि उसका गाड़ी का गेट खुला हुआ है और उसका पर्स भी गायब है। अब वो क्या करती है, वहाँ के अपने इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है और विदिन 10 मिनट्स वहाँ पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। वो अपनी कंप्लेंट करवाती है और नॉर्मल अपना घर आ जाती है। अपना घर आके नॉर्मल अपना काम वगैरह करती है, और शाम होते होते उसकी घर की डोरबेल बजती है। वो अपना गेट खोलती है, वो देखती है वहाँ एक पुलिस वाला है, उसी का बैग लेकर खड़ा हुआ है, उसे रिटर्न करने आया था। अब होता क्या है, पुलिस वाले क्या करते हैं, जहाँ पर उसकी गाड़ी से वो बैग चोरी हुआ था, वहाँ के सीसीटीवी कैमरा निकालते हैं। सीसीटीवी कैमरा से आइडेंटिफाई करते हैं उस बंदे को और उसे उठाते हैं वहाँ से, और साथ ही उन्होंने कार में से उसका फिंगरप्रिंट निकाल लिया था चोर का, और वो उससे मैच करते हैं और वो मैच हो जाता है और केस सॉल्व। ठीक है। अब सोचिए कितना अच्छा लग रहा है। अब सोचिए कि ये किस्सा कहाँ का हो सकता है, गेस कीजिए। मैं बताता हूँ, ये किस्सा है दुबई का। और चलिए मैं आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ। होता क्या है कि एक लेडी होती है, वो मार्केट जाती है अपने किसी काम से, कुछ परचेजिंग वगैरह के लिए, और उन्होंने गले में गोल्ड की चेन पहनी होती है। और नॉर्मली हर जगह जगह आपने देखे होंगे पुलिस बूथ बने होते हैं, छोटी छोटी पुलिस चौकियाँ बनी होती हैं। तो वहाँ भी एक पुलिस चौकी थी। पुलिस चौकी से 10 कदम की दूरी पर, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर, एक लेडीज़ का ग्रुप आता है। वो उस लेडीज़ को कुछ आगे से दबाती है, कुछ पीछे से दबाती है, उसके कंधे पे, उसके नाक पे लेडीज़ के कोई कपड़ा वगैरह रख देती है, जिसमें कोई नशे की दवाई होती है या कुछ भी होता है, जिससे उस लेडी का दिमाग काम करना कुछ सेकंड्स के लिए बंद कर जाता है। अब वो क्या करती है, वो सारी लेडी से मिलके उसे एक बेचारी लेडीज़ को अकेले दबा देती है और उसकी गले की चेन काट लेती है। अब वो लेडी जैसे ही फ्री होती है, वो अपना रोड पार करके जाती है। अब विदिन 5 सेकेंड वो चेक करती है कि उसके गले में चैन ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पर उसकी चैन कट चुकी थी। अब क्योंकि पुलिस चौकी या पुलिस बॉस जो भी था, वो 10 कदम की दूरी पे था, तो इमरजेंसी पे कॉल ना करके वो पुलिस बूथ पे गई। अब पुलिस वालों ने क्या किया, चलिए हम कैमरा चेक करते हैं। अब क्या होता है कि 2 घंटे चेक करने के बाद जिस जगह चोरी हुई उस जगह कोई कैमरा ही नहीं है। ठीक है। ऐसा पुलिस वालों को कहना है। चलो ठीक है, कोई कैमरा नहीं है, समझते। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने अपने मुखबिर वगैरह को बोल दिया है, हो सकता है आपका काम शाम को ही हो जाए, मतलब शाम तक हो जाए, और ना हो पाए तो कल आगे आप अपनी एफआईआर ले जाना। ठीक है। अब वो लेडी ऐसे ही करती है, अपना घर चली जाती है। अब उनका इस बीच रो रो के बुरा हाल था, फिर भी वो अपना चली जाती हैं। अब अगले दिन वो जाती हैं तो अगले दिन कुछ भी नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, एफआईआर की कॉपी मांगी जाती है पुलिस वालों से। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप अभी आ जाना, कल आ जाना। जब से लेके पुलिस वाले उस लेडी को रोज़ाना दौड़ा रहे हैं। ठीक है। रोज़ाना दौड़ा रहे हैं, लगभग 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में, इस 1.5 महीने में कम से कम 30-40 चक्कर मार चुके हैं। कोई एफआईआर नहीं मिली है। उन पुलिस वालों का कहना है कि एफआईआर लिख उठी है, लेकिन वो अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, अभी इस ऑफिसर के पास है, अभी उस ऑफिसर के पास है। तो ऐसे कहते हैं पुलिस वाले। ना ही चोरी का सामान मिला है, ना ही एफआईआर लिखी गई है। अब आप सोचिए, आप गैस कीजिए, ये किस्सा कहाँ का हो सकता है। मैं बताता हूँ, ये किस्सा है इंडिया का। सोचिए कितना फ़र्क है। और ऐसे में हम समझते हैं कि हम सुपर पावर बन रहे हैं और ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिमकाना। हालत ये है, हर जगह करप्शन, घूसखोरी यही चल रही है। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पुलिस वाले घूसखोर होते हैं या ऐसे ही होते हैं, लेकिन जिससे हमारा पाला पड़ा है वो ऐसे ही। अब आप लोग पूछेंगे कि आपको ये सब कैसे पता। तो वो लेडी और कोई नहीं, वो मेरी मम्मी थी। उन्हें बहुत परेशान किया गया है। मेरी अम्मी की तबीयत भी ख़राब रहने लगी इस इंसिडेंट के बाद। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सब लोगों को पता चल जाए कि पुलिस वाले क्या करते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।